गांव में भोला नाम का आदमी अपनी 3 पत्नियों के साथ रहता था। भोला एक ईमानदार और नेक आदमी था, लेकिन उसकी तीनों पत्नियां बहुत ही लालची और धोखेबाज थी। वह हमेशा भोला को पैसों के लिए परेशान किया करती थी। बेचारा भोला जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का खर्च उठाता था। इसी तरह एक दिन भोला जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। अरे, ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही है? हे भगवान, कहीं इस जंगल में कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया? तभी भोला देखता है कि 3 कटे हुए सर हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे ढेर सारा खजाना भी हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। अरे बाप रे, ये कैसा चमत्कार है! ये 3 कटे हुए सर और उनके पीछे इतना सारा खजाना, ऐसा नजारा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इन तीनों सरों का पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये खजाना लेकर कहाँ जाते हैं। इतना कहकर भोला उन 3 कटे हुए सरों का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह तीनों सर एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। उनके साथ साथ वह खजाना भी गुफा के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो ये तीनों सर इस गुफा में रहते हैं। फिर भोला गुफा के बाहर से छुपकर अंदर ताक झांक करने लगता है। तभी वह देखता है कि उन तीनों सरों के सामने अचानक ढेर सारा खाना आ जाता है और वह तीनों एक एक कर अपनी थाली से सारा खाना खा जाते हैं। फिर उसके बाद तीनों सर अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में सो जाते हैं। अरे, ये तीनों सिर तो खाना खाते ही सो गए। इनके तो शरीर भी नहीं है, फिर आखिर ये सारा खाना जाता कहाँ है? तभी भोला को गुफा के कोने में खजाने का ढेर दिखाई देता है। उस खजाने की चमक को देख भोला उस पर मोहित हो जाता है और दबे पांव गुफा के अंदर दाखिल होकर खजाने में से थोड़े सोने के सिक्के उठाकर अपने गमछे में बांध लेता है। मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इतने सोने के सिक्के काफी है। इससे पहले कि ये तीनों सिर नींद से जाग जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस तरह भोला सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट जाता है। घर आकर भोला अपनी तीनों पत्नियों को जंगल में हुई सारी घटना विस्तार पूर्वक बता देता है और अपने गमछे को खोलकर सारे सोने के सिक्के उनके सामने रख देता है। उन सोने के सिक्कों को देख भोला की तीनों पत्नियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। हम तीनों इन सोने के सिक्कों से अपने लिए ढेर सारे गहने बनवा सकती है। लाओ जल्दी से ये सारे सिक्के हमारे हाथों में रख दो। ये लो, तुम तीनों को इन सोने के सिक्कों के साथ जो करना है करो, लेकिन आज के बाद दोबारा मुझे पैसों के लिए कभी परेशान मत करना। इतना कहकर भोला वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन भोला की तीनों पत्नियां बाजार जाकर उन सोने के सिक्कों को बेच देती है और उनसे मिले पैसों से अपने लिए ढेर सारे गहने और सुंदर सुंदर कपड़े खरीद लेती है। लेकिन इससे उन तीनों को संतोष नहीं होता और वह तीनों भोला को और सोने के सिक्के लाने के लिए कहती है। सुनिए जी, हमारे लिए सुंदर गहने और कपड़े तो आ गए, लेकिन अब हम तीनों अपने इस घर को भी सुंदर बनाना चाहती हैं। इसीलिए आप उस गुफा में जाकर और सोने के सिक्के ले आइए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सोने के सिक्कों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम तीनों का लालच तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोबारा उस गुफा में जाकर मैं अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता। तुम्हें नहीं पता, वह तीनों सर बहुत ही डरावने और खतरनाक है। पिछली बार तो वह तीनों गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैं सोने के सिक्के चुरा कर ले आया। कहीं इस बार उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे जिंदा खा जाएंगे। हे भगवान, हमारा पति तो बहुत ही डरपोक है। लगता है हम तीनों को ही उस गुफा में जाकर सोने के सिक्के लाने होंगे। देखो, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, क्यों बेकार में तुम तीनों मौत के मुंह में जाकर अपनी जान गंवाना चाहती हो? बेहतरी इसी में है कि हमारे पास जो है उसी में खुश रहो। बेकार का लालच करना ठीक नहीं है। लेकिन भोला की पत्नियों पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वह तीनों हाथों में मशाल लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी वह तीनों कटे हुए सर हवा में उड़ते हुए गुफा के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे ढेर सारा खजाना भी गुफा के अंदर चला जाता है। यह देख भोला की तीनों पत्नियां गुफा के बाहर खड़ी होकर अंदर ताक झांक करने लगती है। गुफा के अंदर रखा खजाना देख उन तीनों की आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ तो बेशकीमती खजाने का ढेर लगा है। हमारा बेवकूफ पति सिर्फ मुट्ठी भर सोने के सिक्के लेकर आया था, लेकिन अब हम तीनों ये सारा खजाना उठाकर अपने घर ले जाएंगी। हाँ, तुमने सही कहा। इतना सारा खजाना मिलने के बाद हम तीनों इस राज्य की सबसे धनवान औरतें बन जाएंगी। इस तरह वह तीनों गुफा से खजाना चुराने का मन बना लेती है। तभी उन तीनों सरों के आगे खाने से भरी 3 थालियां प्रकट हो जाती है और वह तीनों सर जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाते हैं और फिर हमेशा की तरह तीनों आंखें बंद करके गहरी नींद में सो जाते हैं। वो देखो, तीनों सर सो गए। यही अच्छा मौका है, चलो अंदर चलकर सारा खजाना इन बोरों में भर लेते हैं। फिर वह तीनों गुफा के अंदर चली जाती है और वहां रखा सारा खजाना बोरों में भर लेती है। उसके बाद उन बोरों को अपने सिर पर उठाकर वह तीनों वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक तीनों सर नींद से जाग जाते हैं। ठहर जाओ, तुम तीनों कौन हो और हमारा खजाना चुरा कर कहाँ लेकर जा रही हो? यह सुनकर भोला की तीनों पत्नियां डर से कांपने लगती है। अरे नहीं, ये तीनों तो नींद से जाग गए। अब हमारा क्या होगा? तुम तीनों बहुत ही लालची हो और यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें कई दिनों से इंसानी शरीर की तलाश थी। अब हम तुम तीनों के सर काट कर तुम्हारे धड़ पर कब्जा कर लेंगे। हा 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 हा। यह सुनते ही भोला की तीनों पत्नियां घबरा जाती है। लेकिन तभी अचानक तीनों सरों के मुंह से 3 बड़ी-बड़ी तलवारें बाहर निकल आती है। अरे नहीं, हमारे लालच ने हमें कहाँ फंसा दिया। हमारे पति बिल्कुल ठीक कहते थे। काश हमने उनकी बातें सुनी होती। लगता है ये तलवारें हमारा खात्मा कर देंगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। इससे पहले ये तलवारें हमारी जान ले। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तीनों वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह तलवारें एक एक कर तीनों के सर काट देती है। उसके बाद वह तीनों जादुई सर भोला की तीनों पत्नियों के धड़ से जुड़ जाते हैं
आखिरकार हमें इंसान का शरीर मिल ही गया। अब हम तीनों हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। तो इस तरह भोला की तीनों लालची पत्नियों को उनके लालच की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। लालच करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते और एक ना एक दिन वे अपने लालच के चलते बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा लालच और बेईमानी से दूर रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है।